वैसे तो प्यार की, इश्क की, लव की बहुत सारी कहानियां जो हैं दुनिया भर में बहुत मशहूर हैं। लेकिन इसमें इस लिस्ट में एक और नाम शामिल होने वाला है और वो है बॉबी और ऋषि की लव स्टोरी, जो कि डिज्नी हॉटस्टार पे हम सब देखने वाले हैं। जिसके डायरेक्टर कुणाल कोहली, जिनका नाम आते ही हम रोमांस से एसोसिएट करते हैं, वो आज हमारे साथ हैं। और एक्टर्स प्रधान और डेब्यूटेंट कावेरी साथ में है। तो ढेर सारी बातें इनसे हम करेंगे, अंदर की कुछ राज वाली बातें भी लेंगे फिल्म को लेकर। बट सबसे पहले आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे। शुक्रिया शुक्रिया। कुणाल, जैसे कि मैंने कहा, जब कुणाल कोहली हम कहते हैं तो हम कहते हैं अच्छा, प्यार रोमांस ऐसा ही कुछ कहानी होगी। सो टेल मी, क्या सरप्राइज या क्या वैलेंटाइन ट्रीट इस फिल्म के जरिए मिलने वाली है? इस फिल्म में जो सरप्राइज और जो ट्रीट सबको मिलेगा वो है कि ये बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी सी लव स्टोरी है। और मेरा दावा नहीं, मेरी ये बिलीफ है, क्योंकि मैंने ये कहानी वैसे लिखी थी और वरदान और कावेरी ने वैसे ही परफॉर्म किया कि ये बहुत ही इनोसेंट है। तो मैं चाहूंगा कि लोग इसे किसी और नजरिए से ना देखें, बट बस ऐसे ही देखें कि ये बहुत ही सिंपल सी प्यारी सी लव स्टोरी जो आजकल बन नहीं रही। और सब हम्म। कुछ बहुत, मतलब बहुत जैसे बोलते हैं ना फिल्मों में ढेर छानापन। तो बहुत लोग बहुत फिल्में भी ऐसे बन रही हैं। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ फिल्म दैट्स वेरी सिंपल एंड इनोसेंट जो हमने बनाई है, एंड इन दोनों का काम उस पर बहुत ही प्यारा। बिल्कुल बिल्कुल। सो लेट मी नाउ शिफ्ट टू द एक्टर्स। कावेरी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द इंडस्ट्री, और डेब्यू है आपका तो उसके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सो पहला सवाल आपसे आपसे ही करूंगी। जैसे कि कुणाल ने कहा, इनोसेंस इस फिल्म में लोगों को देखने के लिए मिलेगी, प्यार की जो हम लोग मिस कर रहे हैं। एंड आई थिंक आप अपनी एक्टिंग की इनोसेंस भी लेकर इसमें आएंगी। सो एक डबल तड़का ऑफ इनोसेंस। uh, हाँ हाँ, मैं लाइफ में भी इनोसेंट, लाइक आई गेस आई गेट दैट अ लॉट। पीपल, लाइक लोग मुझे कहते हैं कि आई कम अक्रॉस एज वेरी इनोसेंट, एंड देन माय कैरेक्टर एंड आवर कैरेक्टर्स और हमारी स्टोरी में भी बहुत इनोसेंस था। सो आई गेस या डबल इनोसेंस था। ओके सही बात। ओके। वरदान, क्या एक्सपेक्ट हम करें? एक कुणाल कोहली फिल्म है, बड़े अरसे के बाद एक फ्रेशनेस रोमांस की ऑडियंस को भी देखने के लिए मिलेगी। एज एन एक्टर, एक ऐसी फिल्म का पार्ट होना, व्हाट डज इट मीन? अ, पहली बात तो मैं ये कह दूं कि हमारे इस देश में जब लव स्टोरीज की बात होती है तो ज्यादातर दो ही नाम लिए जाते हैं, एक यश चोपड़ा साहब और एक कुणाल कोहली साहब। तो व्हेन कुणाल कोहली साहब इज मेकिंग अ फिल्म, you know that he knows what he's doing and he's going to guide you correctly and make a film straight from his heart. Uske baad the audience decides the final outcome and the verdict of the film, but I know that he's going to make a film right from here. So I think क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? मुझे लगता है जस्ट एक्सपेक्ट अ ग्रेट लव स्टोरी विद फैंटास्टिक म्यूजिक, or Kunal sir, because he guided us through and because of his vast experience in filmmaking and especially love stories and rom-coms. He was the captain of the ship. We were students. We were listening to him, collaborating with him, uh, just having a great time. And Kunal sir told us one thing, जो मुझे बहुत ही कमाल की बात लगी, बहुत इंस्पायरिंग बात लगी। उन्होंने बोला कि a happy set is a good film. Let's keep a happy set. Let's work hard. Let's It was a ईट very ईट happy set. हाँ, अच्छे से खाना खाएंगे, लजीज खाना खाएंगे, पेट भर के खाएंगे, लोगों को खुश रखेंगे। कोई भी दुखी नहीं रहेगा सेट पे। Everyone's going to be good to each other. I don't want any politics, no fighting, nothing. He had a meeting on the first day and he said, we are making a love story. I want everyone to be in love with each other. का ये मतलब नहीं है romantically, but in love with each other. Except us. हाँ, Except us. accept us. Ex. एक्सेप्ट योर कैरेक्टर्स। Accept our characters, right? तो आई थिंक माहौल इतना अच्छा था, तो इतना मजा किया हमने, तो अच्छी फिल्म बननी थी। और आई देखो, आई आई होप, टच वुड, वी मेड अ गुड फिल्म एंड ऑल ऑफ यू लव द फिल्म। I mean, set पे बहुत मजा आया. I बहुत think ज्यादा। there's a lot of like. I feel like this like it'll melt people's hearts. और इसमें बहुत like mischievousness है. There's like all of the excitement
that comes with young love. मस्ती है, नोक झोंक है, गाने हैं, कॉमेडी है, रोमांस है, हार्ट ब्रेक है, इमोशन है। तो जैसे बोलते ना, यश जी हमेशा बोलते थे कि हिंदी फिल्म्स ना, वो एक कुजीन नहीं होता, वो एक थाली होती है। बिल्कुल। उसमें सब्जी होती है, दाल होती है, उसमें हलवा भी होता है, उसमें अचार भी होता है, रोटी होती है, घी होता है, सब होता है। तो ये एक थाली फिल्म है, और इसमें आपको सारे सारे इमोशन, सारे जो नौ रस है वो देखने को मिलेंगे, पर रोमांस और इमोशन थोड़ा ज्यादा देखने को मिलेगा। राइट राइट। कुणाल, आपके एक्टर्स ने तो इतने अच्छे से सेट की तारीफ कर दी, माहौल की तारीफ कर दी, जिस तरह की फिल्म की थाली आपने हमारे लिए तैयार की उसकी तारीफ कर दी। बट एज अ फिल्म मेकर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि इतना कुछ कंटेंट व्यूइंग में बदल गया है, बहुत जी। सारे फिल्म मेकर से जब सवाल पूछा जाता है, यार आप वो पुराना वाला रोमांस 90s 80s का रोमांस क्यों नहीं लाते, वो कहते हैं पब्लिक है देखने वाली। एंड हियर कम्स कुणाल कोहली सेइंग कि मैं तो बनाऊंगा ऐसी फिल्म क्योंकि मुझे पता है कि शायद पब्लिक है ऐसी देखने वाली। व्हाट वाज द कन्विक्शन बिहाइंड इट? सो आई थिंक यही है, क्योंकि बिकॉज मैं हमेशा वो सिनेमा बनाता हूँ, या हर फिल्म मेकर को वही सिनेमा बनाना चाहिए जो उसे देखना है। बिकॉज हमेशा ऑडियंस इज नॉट श्योर ऑफ व्हाट दे वांट अनलेस यू गिव इट टू देम। जैसे देखिए, दुनिया की सबसे पॉपुलर कंपनी है एप्पल। एप्पल आपको वो प्रोडक्ट्स देती है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं था कि आपको ये चाहिए, और एक बार आपने देख लिया फिर आपको चाहिए ही चाहिए। तो कंटेंट भी कुछ वैसा ही है, और कंटेंट को अलग करने के दायरे में लोग इतना कुछ कर रहे हैं कि पूछो मत। मतलब लव स्टोरी, एक लड़का लड़के के बीच, दो लड़कियों के बीच, एक लड़का और लड़की जो पहले लड़का था या पहले ये था, क्या हो रहा है, लड़का लड़की कहाँ है, लड़का और लड़की का जो रोमांस है वो किधर गया, वो मिसिंग है। वो तो, एंड पब्लिक वांट्स टू सी दैट। आई मीन, आई एम रियली ओवरवेल्म्ड एंड हैप्पी विद द सपोर्ट द ट्रेलर हैज गॉट। क्योंकि ट्रेलर देखे लोग, अच्छा, और लोग समझ जाते हैं ट्रेलर देखे कि पिक्चर कैसी है। लोग समझ गए ये एक इनोसेंट पिक्चर है, ये एक सिंपल स्टोरी है, अच्छे गाने होंगे, अच्छे सीन्स होंगे, बस ये। कभी कभी हमको वही चाहिए, जिन्हें कि इसको इतना कॉम्प्लिकेट कर दो कि समझ में ही नहीं आया, ये इधर गया फिर उधर गया फिर ये हुआ फिर, अरे कभी कभी एक बस सिंपल सी फिल्म दे दो ना। तो ये वो है, और गाने इसके बहुत अच्छे, बहुत प्यारे गाने हैं। कुछ गाने गाए हैं उन्होंने, कुछ गाने बैकग्राउंड में हैं, कुछ लेकिन हर गाना, मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हर गाना कमाल का है। और एक गाना तो कावेरी ने कंपोज भी किया है, रहमान साहब ओह। ने। And I sang it. शी संग इट, ओह। रहमान साहब ने कंपोज किया है। No, I composed it. सॉरी। I composed it. या Rahman uncle produced it. And या तो रहमान साहब ने प्रोड्यूस किया है, कावेरी ने कंपोज किया है और गाया भी है। तो इट्स जस्ट सो, देयर सो मच हैपनिंग, एंड आई थिंक दैट्स गोइंग टू बी नाइस, एंड ऑल काइंड्स ऑफ फिल्म्स शुड बी मेड, but राइट। especially सो love stories should be made because we need music, और love story music के बगैर बन नहीं सकती। वी नीड म्यूजिक। और जितना आजकल लाइफ में टेंशन है, ऐसे में आई थिंक इस तरह की रोमांटिक फिल्म्स ही एक रिस्पाइट होती हैं फ्रॉम ऑल दैट टेंशन। नाउ कमिंग बैक टू द एक्टर्स एंड स्पेशली कावेरी, जेंजी की जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं ना, बड़ा क्विक वाला लव उन्हें चाहिए होता है कि यार लॉन्ग लास्टिंग लव पे पीपल से दैट जेंजी डजंट बिलीव एनी मोर। एंड हियर यू आर बीइंग अ पार्ट ऑफ अ फिल्म ऑफ कुणाल कोहली, जिसमें कहते हैं ना वो जन्म जन्मांतर के प्यार वाली ये कहानी बनाते हैं। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस फॉरएवर लव? मुझे नहीं पता कि I think Gen Z शायद हम डरते हैं इसलिए we backed off. I think ये like it's a fear का manifestation है, because I think it's inherent in us to crave love and want love, but um usually ये मैं कैसे कहूँ, ये सब जो हो रहा है situationships और like these complicated dynamics हमेशा होते थे, पर अभी शायद मैंने भी मेरे दोस्तों में देखा है थोड़ा ज्यादा हो रहा है। पर what I have observed is शायद it's a fear of being hurt. I think most people are most young people my age, हम डरते हैं कि हमारा दिल टूटेगा, तो शायद इसलिए ये हो रहा है। That's what I think. और it's अगर आप डिटैच्ड रहो तो आसान हो जाता है मूव ऑन कर। मूव ऑन करना।
हीलिंग आसान हो जाता है, you know. It's a defense mechanism. हाँ, शायद ये डिफेंस मैकेनिज्म है, बिकॉज सब दुनिया में सब लोग we yearn for love, ये ह्यूमन नेचर है, पर आई थिंक समटाइम्स डर जीत जाता है और फिर हम ये सिचुएशंस में स्टक हो जाते हैं। But then here's your film जो ये बता रही है कि in spite of all these things, ये सारे डर के बावजूद प्यार है अल्टीमेटली जो जीतता है। लास्ट क्वेश्चन टू द ऑल थ्री ऑफ यू, कुणाल आपसे शुरू करूंगी, बट सबके लिए सवाल है, इतना इन्वेस्टेड आप इस फिल्म के साथ रहे हैं, इसकी शूटिंग के साथ रहे हैं, कुणाल आप तो प्री पोस्ट प्रोडक्शन में भी हिस्सा रहे होंगे, काफी टाइम इस फिल्म, इसकी स्क्रिप्ट के सब्जेक्ट के साथ, शूटिंग के साथ आपने बताया, बट एक सेंटेंस में अगर फॉर द ऑडियंस आपको इसे सम अप करना हो कि ये फिल्म हमें क्यों देखनी चाहिए, कुणाल आपका रीजन क्या रहेगा? Innocence and love. Innocence, love, music, and it will bring a smile on your face, and it will keep a smile on your face. Okay. What about you, Vardhan? Actually, I'll speak on behalf of all my friends and a lot of communities that support me on social media and my family. वो लोग सब कहते रहते हैं कि यार हम अरसों से कोई ऐसी फिल्म नहीं एक्सपीरियंस की हमने जिसमें एक सिर्फ प्योर रोमांस हो और गुड म्यूजिक हो और अच्छे नोकझोंक वाले डायलॉग्स हो, और वो जो अर्ली 2000s और लेट 2000 में भी एक जो वो फील आती थी ना कि यार ये सिर्फ लव स्टोरी है, इसमें कोई ना कोई वायलेंस होगा, ना कुछ ज्यादा ड्रामेटिसिज्म होगा या ऐसा कुछ होगा. वी आर कमिंग इन फॉर लव, वी वांट टू लिव विद लव. You know how you felt when, sorry, I'm so sorry, but when you watched movies like Hum Tum, when you watched Jaane Tu Ya Jaane Na, you come home, it's a feel-good film, you stay with two characters. You want to fall in love. You want to fall in love, and once you come out of the movie, you have started convincing yourself, if you're not already convinced, that true love is something which exists, and you become hopeful of it. Because a lot of people have lost hope in love, and love is the most beautiful, it's the only real thing in the world. Baki sab moh maya hai. Love is the only real thing. If someone is showing you a great love story, and if someone like Kunal Kohli Sahab is showing you a love story with music, like we have in the film, with these kind of situations, and on top of that, one more thing is people who can't afford going abroad, for them it's like a free visa, free tickets and free hotel stay, because you are going to see the most exotic locations all across the United Kingdom. So I think that's what the film is. It's just going to be like a great, fun, loving, innocent, musical, joyful ride. Or शायद it will give people hope. शायद, if I had to summarize it, people should watch this film because of the conceptions that we have around love right now are so dark, cynical, sad, cynical, pessimistic, fearful. So shayad it will give people hope. Maybe we can enter into an era where love is associated with hope again, instead of like just dark space, being ghosted and like heartbreak. राइट. एंड आई रियली होप लोग जब फिल्म से देखें और उसके बाद उनका यही थॉट हो कि जब बॉबी और ऋषि की इतनी अच्छी पॉजिटिव हैप्पी लव स्टोरी हो सकती है, तो चलो यार अपनी भी लव स्टोरी ढूंढते हैं अब. यस कुणाल, यू वांट टू से समथिंग? एंड आई थिंक ये अभी मैंने नहीं बोला है, आपने नहीं बोला है, जेनजी ने बोला है. यू नो, ये जेनजी ने बोला है, कावेरी ने बोला है, वरदान ने बोला कि यू नो वी वांट स्टफ लाइक दैट. तो ये मैं नहीं बेच रहा हूँ. फ्रॉम माय एज आई एम नॉट सेलिंग दिस टू जेनजी. जेनजी इज एक्सेप्टिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू सेल. Correct. And they've not accepted it because they are my actors. They've accepted it because they believe in it. तो जेनजी भी ये चाहता है, क्योंकि गलती कहाँ होती है जब हम जेनजी के लिए सोचने लगते हैं कि जेनजी ऐसे सोचता है. आपको कैसे पता कि जेनजी कैसे सोचता है? So don't think for them. Give them a film you believe in, and this is how they are reacting. They are loving it. They want to believe in it. That's what's encouraging, and that's what's lovely. करेक्ट. एंड वी रियली होप जब फिल्म बाहर आए तो बहुत सारे लोग इसको बिलीव करें, इसको पसंद करें. एंड ऑन दैट नोट, विशिंग ऑल थ्री ऑफ यू बेस्ट विशेस, गुड लक फॉर द सक्सेस ऑफ दिस फिल्म. Kaveri, looking forward to many more interviews with you on your career. Vardhan, you too. And Kunal Saab,
बहुत सारी फिल्में वापस से लेके आई है, बिकॉज जेनजी नहीं, हमारी जनरेशन भी इंतजार कर रही है। हम तुम पार्ट 1 2 500 पता नहीं कितनों का। सो थैंक यू सो Thank you मच हो so गए much. एंड जिस फिर से Please Thanks. watch the film. Please watch the film डेफिनेटली and डेफिनेटली tell us honestly how you feel. But we are very confident you're going to have a great time. definitely have a great time with your career always, and thank you so much for giving me your time for the interview. Thank you. Thank Thank you. you. Take care.